ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। खबर देवास से है, जहां एक और सरकार देश प्रदेश हरा भरा करने के लिए अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर कन्नौद वन परिक्षेत्र में मुख्य सड़क मार्ग से लगे जंगल की सुरक्षा भी नहीं हो पा रही है। यहाँ सागौन के बेशकीमती पेड़ों की कटाई कर वाहनों के माध्यम से परिवहन किया जा रहा है। ऐसा ही एक और मामला हाल ही में सामने आया है, जहां कन्नौद अष्टा सड़क मार्ग पर हतलाई बीच के कक्ष क्रमांक 279 में मुख्य सड़क से बमुश्किल 40 से 50 मीटर की दूरी पर स्थित जंगल से सागौन के 6 बड़े पेड़ों की ओर से कटाई कर लकड़ी तस्कर पेड़ का कीमती तना ले गए हैं। बता दें कि बाइक से लकड़ी का परिवहन किया जा रहा है। वहीं इस घटना ने वन विभाग की रात्रि गश्त की पोल भी खोलकर रख दी है। जंगल में मौके पर मौजूद तथ्यों से स्पष्ट हो रहा है कि लकड़ी चोरों ने लकड़ी का अवैध परिवहन बाइक के माध्यम से ही किया है। वहीं सूत्रों की माने तो कन्नौद वन परिक्षेत्र के लगभग सभी बीट क्षेत्रों का यही हाल है। यहाँ पर आए दिन लकड़ी तस्कर बगैर किसी रोक टोक के सागौन की अवैध कटाई कर लकड़ी की तस्करी कर रहे हैं। वहीं इस मामले में फॉरेस्ट एसडीओ शंकर लाल यादव का कहना है कि हतलाई वन क्षेत्र में सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई की जानकारी मिली है। आरोपियों को पकड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं बीट गार्ड को तत्काल कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। इस मामले पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता करीम जी जुड़ गए हैं। करीम जी, पहला सवाल कि ये पूरा मामला क्या है और कब से चल रहा है? लगभग ये अवैध कटान का मामला हो या फिर तस्करी का मामला हो? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, देवास जिले के कन्नौद वन परिक्षेत्र में लकड़ी तस्कर बेखौफ होकर वनों का विनाश कर रहा है जी। जहां एक और सरकार देश प्रदेश हरा भरा करने के लिए अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर कन्नौद वन विभाग और आप माने तो देवास जिले के अन्य वन विभागों में जो लकड़ी माफिया है, तस्कर है, वो जंगलों को खत्म कर रहा है जी। लेकिन मतदाता करीम जी जुड़ गए हैं। करीम जी, पहला सवाल यही है कि ये पूरा मामला क्या है और कब से चल रहा है? लगभग ये अवैध कटान का मामला हो या फिर तस्करी का मामला हो? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, देवास जिले के कन्नौद वन परिक्षेत्र में लकड़ी तस्कर बेखौफ होकर वनों का विनाश कर रहा है जी। जहां एक और सरकार देश प्रदेश हरा भरा करने के लिए अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर कन्नौद वन विभाग और आप माने तो देवास जिले के अन्य वन विभागों में जो लकड़ी माफिया है, तस्कर है, वो जंगलों को खत्म कर रहा है जी। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार की अगर बात की जाए करीम जी, या फिर अगर हम बात कर ले केंद्र सरकार की, तो वो भी यही कहती है कि किसी भी तरीके की तस्करी हो या फिर किसी भी तरीके का अवैध कटान हो और सभी धरोहरों को बचाने की कोशिश की जा रही है, इन सभी कार्यों से मुक्ति दिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी लगातार अगर हम एमपी की बात करें तो वहां से अलग अलग जगहों से पेड़ कटानों की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं, तस्करी की खबर सामने आती रहती है। सरकार की इसमें क्या भूमिका नजर आ रही है? सरकार किस तरीके से काम कर रही है कि इस तरीके के माफियाओं को नहीं रोक पा रही? सरकार की अगर कहें तो सरकार तो ज्यादातर इच्छुक इसमें वन परिक्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, लेकिन कुछ जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं तो वही विशेष इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और जिसके कारण ये वन क्षेत्रों की कटाई हो रही है जी। तो क्या इस तरीके के जब कृत्य होते हैं तो कोई आला अधिकारी आकर के इसका हालचाल नहीं जान रहा है करीम जी? आला अधिकारियों तक बात पहुंचती है जी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा सोनाली जी, जैसा कि लकड़ी माफियाओं के हौसले अधिकतम बुलंद होते जा रहे हैं और वो जंगलों का सफाया करते जा रहा है। जिस तरह से हम कहते हैं कि पर्यावरण बचाए, तो किस तरह पर्यावरण बचाया जाए, जहां तक हो सके इसमें अधिकारियों की मिलीभगत भी रहती है। कहीं ना कहीं लकड़ी माफियाओं को छोड़ दिया जाता है, लेन देन करके भी छोड़ दिया जाता है। कई जगह शिकायतें भी मिलती हैं जिस तरीके से, और
हम देखते हैं कि जंगलों की किस तरह कटाई हो रही है। जी। और जो सागौन के अधिकतर देखते हैं, सागौन की अवैध कटाई पर ज्यादा लकड़ी माफिया कटाई करते हैं इनकी। जी, सागौन के अगर पेड़ों की बात की जाए करीम जी, तो ये बेशकीमती बताए जाते हैं। इनकी कीमत आखिर कितनी होती है कि इतनी भारी मात्रा में इनकी तस्करी भी की जा रही है और सरकार इसे रोक भी नहीं पा रही? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, सागौन की लकड़ी से कई अन्य प्रकार की चीजें बनाई जाती है, जिनको हजारों की कीमत में बेचा जाता है। उसी को लेकर सागौन की जो कीमतें रहती है बेशकीमती रहती है, जिसके कारण लकड़ी माफिया इसकी तस्करी करते हैं, जिसको लेकर क्षेत्र के अधिकारियों को सतर्क होना चाहिए कि कम से कम सागौन की कटाई पर रोक लगाई जा सके। जी, इस मामले को संज्ञान में एसडीओ ने लिया है करीम जी, तो अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से चल रही है? क्या कुछ खास बातें उन्होंने कही हैं कि तस्कर माफियाओं के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? जैसा कि एसडीओपी शंकरलाल यादव से भी इस बात की जानकारी ली गई है। उन्होंने भी कहा है कि हमारे वन कर्मियों की कमी होने के कारण हम इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक वन कटाई का मामला है, तो वन कर्मियों की भी इसमें कमियां नजर आ रही है। और जिस तरह से कुछ साठगांठ का भी यहाँ पर मामला रहता है, साठगांठ के कारण भी यह वन परिक्षेत्र की कटाई होती है। जी, तो ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करीम जी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला देवास से है, जहां पर कन्नौज वन परिक्षेत्र में मुख्य सड़क मार्ग से लगे जंगल की सुरक्षा भी नहीं कर पा रही है सरकार, क्योंकि यहां सागौन के बेशकीमती पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से जारी है और वाहनों के माध्यम से परिवहन भी किया जा रहा है इनका। ऐसा ही एक और मामला हाल ही में सामने आया है। आपको बता दें, जहां कन्नौद अष्टा सड़क मार्ग पर हतलाय बीट के कक्ष क्रमांक 279 में मुख्य सड़क से बमुश्किल 40 से 50 मीटर की दूरी पर स्थित जंगल से सागौन के 6 बड़े पेड़ों की ओर से कटाई कर लकड़ी तस्कर पेड़ का कीमती तना ले गए हैं और इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। आपको बता दें, बाइक से लकड़ी का परिवहन भी किया जा रहा है और कोई आला अधिकारी ध्यान भी नहीं दे रहा है, क्योंकि उनकी संलिप्तता भी इसमें बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस घटना ने वन विभाग की रात्रि गश्त की पोल खोल करके भी रख दी है, क्योंकि सरकार के सभी मंसूबों पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है ये खबर। आपको बता दें, जंगल में मौके पर मौजूद तथ्यों से स्पष्ट हो रहा है कि लकड़ी चोरों ने लकड़ी का अवैध परिवहन बाइक के माध्यम से ही किया है, जिस पर कोई अधिकारी ध्यान भी नहीं दे पा रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो कन्नौद वन परिक्षेत्र के लगभग सभी बीट क्षेत्रों का यही हाल बताया जा रहा है। यहाँ पर आए दिन लकड़ी तस्कर बगैर किसी रोक टोक के सागौन की अवैध कटाई कर लकड़ी की तस्करी कर रहे हैं। आपको बता दें, सागौन के पेड़ों की लकड़ी की तस्करी बेहद महंगी बताई जाती है, क्योंकि इस पेड़ से कई सारी चीजें बनाई जाती है। वहीं इस मामले में फॉरेस्ट एसडीओ शंकरलाल यादव का कहना है कि हतलाय वन क्षेत्र में सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई की जानकारी मिली है, जिस पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं आरोपियों को पकड़ने के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं।